हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो आज हम देखने वाले हैं पावर क्वेरीज़। पावर क्वेरीज़ बेसिकली क्या होती हैं, उनका कैसे यूज़ केस किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसके हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे, छोटे छोटे 5-10 मिनट्स के। 2-3 पार्ट्स में एक ख़त्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हम देखने वाले हैं पावर क्वेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पावर क्वेरी पहले समझते हैं, पावर क्वेरी होता क्या है। पावर क्वेरी बेसिकली ये जो क्वेरी वर्ड है, ये सबसे पहले एसक्यूएल में यूज़ होता था। एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, पावर बीआई, जितने भी डेटाबेस के सिस्टम्स हैं इनके अंदर क्वेरीज़ यूज़ की जाती हैं। क्वेरीज़ बेसिकली जब मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर से आपको कुछ डेटा फाइंड करना है, फेच करना है, तो उसके लिए आप कुछ कंडीशंस देंगे। कंडीशंस वो हमारी क्वेरी कहलाती हैं, जिसकी मदद से हम उस डेटाबेस में से कुछ डेटा जो हमें नीड होती है, हमारी कंडीशंस होती हैं, हम उसको फैच करते हैं एक बड़े से डेटाबेस में से। तो पहले जो क्वेरी का कॉन्सेप्ट था ये एक्सेल के अंदर नहीं था। 2019 के अपडेट्स के बाद एक्सेल के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्वेरीज़ को। तो इससे पहले जो भी क्वेरीज़ यूज़ होती थी ये हमारे ज़्यादातर एसक्यूएल, ओरेकल, पावर बीआई इन सब के अंदर ही यूज़ होती थी। बट अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस को एक्सेल के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग रिसोर्सेज से हम डेटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी वेब पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपको वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा पड़ा हुआ है, CSV फाइल में है, एक्सेस में है, SQL सर्वर पर है, तो आप उसके अंदर से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करते हैं वो मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे पहले आप अपने एक्सेल पे आ जाइए, डेटा पर जाइए। डेटा पर जाने के बाद यहाँ पर आएगा गेट डेटा। तो मेरे पास तो अभी ऑनलाइन कुछ है नहीं डेटा बेस, मेरे पास एक ऑफलाइन सुपर स्टोर का डेटा है। तो मैं उस डेटा को यूज़ करके आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से यूज़ केसेस होते हैं पावर क्वेरी के। सबसे पहले हम गेट डेटा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। फ्रॉम फाइल्स, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल फाइल है, CSV, XML, जितने भी हमारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम कहाँ कहाँ से डेटा फेच कर सकते हैं। ये डेटाबेस में हमारे पास SQL सर्वर है, एक्सेस है, और भी बहुत सारे ओरेकल डेटाबेसेस है। आप ये अपनी अकॉर्डिंग के, आपको जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग से आप यहाँ पर डेटा ले सकते हैं, जहाँ से अभी आपको डेटा फैच करना है। अभी मुझे फ़िलहाल एक एक्सेल वर्कबुक से करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो हम फ्रॉम वर्कबुक जाएंगे। तो हम अपना डेटा, जैसे मेरा ये सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है, इसे मैं लोड कर लेता हूँ। इम्पोर्ट। अब यहाँ पर एक अलग विंडो खुल के आएगी जो एक्सेल से अलग होगी। ये कनेक्ट हो रही है बस, उसके साथ ये देखिए ये हमारा अलग विंडो खुल के आ गई है। अब इसमें बेसिकली आप क्या क्या देखेंगे, हमारे पास जो भी एक एक्सेल शीट थी उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टैब्स थे, जैसे हमारे डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न्स, ठीक है। तो अब इन शीट्स, इन टैब्स के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्स का डेटा आ जाएगा। अब ऑर्डर्स का डेटा यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर पीपल्स का है। पीपल्स के डेटा में ये पर्सन्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में सेल कर रहे हैं। रिटर्न्स का डेटा है हमारे पास कि जितने भी ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं उनमें से कौन कौन से जो ऑर्डर्स हैं वो रिटर्न आ चुके हैं। तो हम बेसिकली स्टार्ट देने के लिए हम ऑर्डर्स के डेटा पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे कुछ देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। कैंसिल से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आप कुछ भी पावर क्वेरी मतलब कुछ यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो कैंसिल तो हम यूज़ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड बेसिकली क्या है, जैसा भी ये ऑर्डर का हमारे पास डेटा है ये एज इट इज़, अभी इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये एज इट इज़ मेरा इस शीट के अंदर एज इट इज़ एक्सेल के अंदर आ जाएगा। बट मुझे इस ऑर्डर के डेटा में से मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मुझे कुछ कॉलम्स हटाने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पावर क्वेरी के अंदर हम कुछ क्वेरीज़ देते हैं। अब वैसे हम यहाँ पर क्वेरीज़ तो लिखेंगे नहीं, बट कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं, कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनको हम क्लिक करके हम समझेंगे हम डेटा को किस तरीके से अपने फ़िल्टर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑर्डर्स का डेटा है, अब मुझे इनमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही हमारे पास ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर टूल ओपन हो चुका है। तो ये देखिए हमारे पास ओपन हो चुका है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्डर्स का जो डेटाबेस है वो पूरा का पूरा आ चुका है यहाँ पर।
अब हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लोज एंड लोड स्टेट, ये बेसिकली वही जो मैंने अभी बताया था, आप डेटा एज इट इज़ लोड कर सकते हैं अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो। बट मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, इसीलिए मैं पावर क्वेरी यूज़ करने वाला हूँ। ये रिफ्रेश एंड प्रीव्यू बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है हमारा अगला ऑप्शन, जब भी हमारी ये जो ऑर्डर्स की टेबल है ये पीछे कनेक्टेड है एक अनदर शीट के साथ। मैं रिफ़्रेश एंड प्रीव्यू तब क्लिक करूँगा जब अगर मेरी जो प्रीवियस ही ऑर्डर की टेबल है इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, तो मैं इसको रिफ़्रेश करके वो उन्हीं डेटा को इनके नीचे ला सकते हैं, वो ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना ऑप्शन देखते हैं लास्ट वाला। ये अगला ऑप्शन देखते हैं हम, चूज़ कॉलम्स। चूज़ कॉलम्स बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे पास इस डेटा ऑर्डर्स डेटा के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम है वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ये हमारे चूज़ कॉलम्स है। अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे इनमें से कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए कॉलम्स। तो मैं सिलेक्ट ऑल को हटा दूँगा, मुझे कुछ चुनिंदा ही चाहिए, बस कुछ गिने चुने ही चाहिए। जैसे मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट एंड कंट्री, देन ओके। अब देखिए मेरे पास सारा का सारा डेटा नहीं आएगा, अब मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दी है, अब मुझे बस कंट्री तक का ही डेटा आ जाना है मेरे पास। और आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड स्टेप्स, ये बेसिकली आपका हिस्ट्री होता है, आप इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड होता रहेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर कॉलम्स को जो भी हमें नहीं चाहिए तो उन्हें हमने रिमूव किया है, तो अब इसको कट करूँगा तो वापस से एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। तो जैसे बेसिकली हमारे पास अब ये डेटा फिल्टर होके आ चुका है। अब अगला है ऑप्शन हमारा रिमूव कॉलम। रिमूव वही बेसिकली एक एक करके, अगर आपको जैसे ऑर्डर आईडी हटानी है तो आप सिंपली रिमूव कॉलम पे जाके ऑर्डर आईडी हटा सकते हैं, बट हमें अभी ऐसा कुछ करना नहीं है। और भी जितने भी ऑप्शन हैं आप इनको अगर एक बार खुद गो थ्रू होंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा, खुद एक बार करके देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम, ये हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर आईडीज़ हैं, ऑर्डर आईडीज़ को आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ, यहाँ पर हमारा एक और स्टेप ऐड हो गया। अब देखते हैं हम स्प्लिट कॉलम्स। स्प्लिट कॉलम्स में बेसिकली जैसे हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते थे टेक्स्ट टू कॉलम, ये उसी तरीके से काम करता है। बेसिकली हम इसके अंदर एक डिलिमिटर देते हैं कि हम किस के आधार पे हम अपना जो कॉलम है उसके अंदर का डेटा उसको अलग अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आईडी है CA-2014- एंड देन उसके आगे कोड है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम अगर इसे चेंज करना चाहें, जैसे बाय डिलिमिटर पे मैं क्लिक करूँगा, कस्टम पे रहने देंगे, हमारे पास डैश पहले से ही है। लेफ़्ट मोस्ट डिलिमिटर जो भी लेफ़्ट में पहले आएगा, बट मैंने ईच ऑकरेंस, क्योंकि हर बार जहाँ जहाँ पर डैश आएगा और ये उसके अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट कर देगा। जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो अभी आप देखना कि ये सेपरेट हो जाएगा कॉलम हमारा। ये देखिए CA अलग हो चुका है, 2014 अलग हो चुका है, और एंड ये कोड अलग हो चुका है। तो अब ये स्प्लिट कॉलम आपको आसानी से समझ आ गया होगा अभी, बट मुझे स्टेप की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। अगर बेसिकली ये आपको तब काम आएगा जब आपके पास नेम्स होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब आपको सेपरेट करने होंगे स्पेसेस की मदद से, तब आप यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको फ़िलहाल कट कर देता हूँ। स्प्लिट कॉलम डिलिमिट, स्प्लिट कॉलम देख लिया हमने, तो अब हम देखते हैं हमारे ये कीप रोज़ एंड रिमूव रोज़। कीप रोज़ बेसिकली जो आपको एक कंडीशन दे देता है कि जैसे कीप रोज़ हैं, जैसे मैं देख लेता हूँ, मेरे को सिर्फ टॉप रोज़ देखनी है, ठीक है, और या फिर बॉटम रोज़ देखनी है, या फिर रेंज देखनी है। ठीक है, और डुप्लिकेट्स मुझे अगर रखने हैं, अगर डुप्लिकेट्स हटाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ रिमूव रोज़ में जाएंगे, यहाँ पर हम डुप्लिकेट्स हटा सकते हैं। बट कीप रोज़ में जैसे मैं देखता हूँ कीप टॉप रोज़, तो मैं यहाँ पर कंडीशन दे दूँगा कि मुझे कितनी टॉप की रोज़ चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे को सिर्फ 20 रोज़ चाहिए ऊपर की टॉप रोज़, देन ओके। तब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 20 रोज़ का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 20 रोज़ का ही सिर्फ डेटा आ गया है, टॉप की 20 रोज़ का। अब इस डेटा को मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए। अब मैं इस डेटा को लोड स्टेट कर सकता हूँ, अपनी एक्सेल फाइल में लेकर आ सकता हूँ। तो उसके लिए हम सिंपली क्लोज एंड लोड स्टेट करेंगे, देन क्लोज एंड लोड। अब ये हमारा डेटा इस शीट के अंदर, हमारे एक्सेल शीट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास डेटा जो है हमारा, जो हमने वहाँ पर फ़िल्टर किया था कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो डेटा अब हमारे पास यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
तो हम अगली वीडियो में इसके आगे के कुछ हमारे जो ग्रुप बाय एंड और भी हमारे फंक्शंस हैं उनको देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।